हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। मैं रुद्र प्रताप सिंह, आप सभी का मैथमेटिक्स फैकल्टी, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अद्वैत एजुकेशन पे। आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये जो आपका लेक्चर है ये बिल्कुल लाइव नहीं है। जो बच्चा ये सोचेगा कि मैं सर अवेलेबल हूं, प्रेजेंट हूं आपके क्लासेस में, आप सर हमारे नाम नहीं ले रहे हैं, सर गुड इवनिंग नहीं बोल रहे हैं, गुड आफ्टरनून नहीं बोल रहे हैं सर, तो ये लाइव नहीं है, प्रीमियर चलेगा, लेकिन आपको लाइव के फॉर्म में ही दिखेगा। लेकिन मैं कमेंट सेक्शन में अवेलेबल रहूंगा, बिकॉज मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब चल रही है। 10-15 दिन से मैं फिट नहीं हूं और इवनिंग और मॉर्निंग में थोड़ा सा मेरे को फीवर जैसा फील हो रहा है और डॉक्टर ने बोला कि थोड़ा सा रेस्ट लीजिए। लेकिन अभी आपका टर्म 1 है तो मेरे पास रेस्ट नाम की कोई चीज नहीं है। मैं रेगुलर फॉर्म में चाहता हूं कि आपकी क्लासेस चलते रहे। कंटिन्यूटी जो आपके मन में बना है मेरी प्रति, जो बिलीव है, ये बिलीव फैक्टर ना टूटे, ये प्यार जो है मेरे प्रति वो आपसे जुदा ना हूं मैं, है ना। तो ये मैं चाहता हूं, इसलिए मैं इस घड़ी में भी क्लासेस को बंद करना नहीं चाहता, रोकना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि कंटिन्यूअस में ये चलता रहे, भले ही प्रीमियर मिले। बच्चों के साथ मैं कमेंट सेक्शन में बेड पे लेट के पड़ा रहूंगा, लेकिन यहां पे लेक्चर जरूर लेके जाऊंगा, उसी एनर्जी के साथ लेके जाऊंगा, उसी जोश के साथ लेके जाऊंगा, उसी कंसेप्ट के साथ बता के जाऊंगा, उसी तरह की फीलिंग आपको दिला के जाऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। उससे पहले अगर आपने अभी तक आपने अद्वैत एजुकेशन के चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब बटन पर जाके हिट करो, साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कर लेना, ताकि हर एक अपडेट बिना किसी से पूछे मिलता रहे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देखोगे तो वहां पे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उस लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। एंड कोई भी डाउट, कोई भी समस्या रहती है तो आप मुझसे डायरेक्टली वहां पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल टाइम मैं वहां पे अवेलेबल आपके साथ रहता हूं। पूरी अद्वैत एजुकेशन की टीम आपके हेल्प के लिए हमेशा रेडी रहती है टेलीग्राम चैनल पे, या फिर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर है ही तो उस नंबर पे मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनली कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी हो या फिर कोई भी गाइडेंस लेना हो तो आप वहां पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो टीचिंग, जो बहुत लोग सोचते होंगे सर ये मतलब क्या तबीयत खराब हो रेस्ट ले लो सर, क्या फर्क पड़ता है? अरे फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है मुझे। आपका रिजल्ट खराब आए उससे फर्क पड़ता है मुझे, आपको कोई कुछ बोल के जाए उससे फर्क पड़ता है मुझे, आपका कंसेप्ट क्लियर ना हो उससे फर्क पड़ता है मुझे। रेस्ट ले लूंगा क्या हो जाएगा, मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी, लेकिन मेरे रेस्ट लेने से क्या पता 4-5 बच्चों की तबीयत खराब हो जाए, उनकी रिजल्ट खराब हो जाए, उनके टेंशन बढ़ जाए। इसलिए मैं रेस्ट नाम की चीजें को अपने लाइफ से हटा रहा हूं 4 दिसंबर तक। जी हाँ, 4 दिसंबर को मैथमेटिक्स का जब पेपर एंड होगा मैं 3-4 दिन की रेस्ट जरूर लूंगा। सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे रेस्ट दिया जाए, क्योंकि कंटिन्यूअस मेरी क्लासेस 1 महीने से रेगुलर फॉर्म में चलती आ रही है, लाइव या फिर रिकॉर्डिंग, रेगुलर फॉर्म में आपकी क्लासेस को कंटिन्यू रखा हूं मैं। तो मैं नहीं चाहता कि आपका रिजल्ट खराब हो, मैं नहीं चाहता कि आप अपने एग्जाम में थोड़ा सा भी वीक पड़े। मेरे स्टूडेंट हो, मेरे से प्यार करते हो, तो मेरा भी प्यार आपके लिए उतना ही बना रहेगा और ऑलवेज बना रहेगा। कल एक बच्चे का मैसेज आया, दीपांशु नाम है उनका, और थैंक यू डियर कि आप इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट मेरे को दिए। बच्चों को डर ये हो गया था सर कि अपना सिलेबस तो कंप्लीट हो रहा है टर्म 1 से पहले, तो क्या उसका रिवीजन पार्ट भी आएगा, क्या उसका सर अपन क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करेंगे, क्या आप सर अपना 40 नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस दोगे जैसे बोर्ड में आएगा? जी हाँ, वो सब करूंगा मैं, रिवीजन भी करूंगा, आपका 40 नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस भी दूंगा, और सारा चैप्टर का बाइंड अप एक ही लेक्चर में आपका कवर अप होगा। यानी सारा पॉलिनोमियल, आपका ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और रियल नंबर, यानी सारे चैप्टर का मैसअप एक ही चैप्टर, एक ही आपका एक लिंक बनवाऊंगा मैं। या तो हो सकता है वो 2 दिसंबर का बने या फिर 3 दिसंबर का बने। इस लिंक पे आपको बहुत ही जल्दी अवेलेबल कराऊंगा मैं। उस लिंक पे आप जाके और सारे चैप्टर का मैसअप एक साथ आप देख सकते हो, यानी सारे चैप्टर का डीलिंग एक साथ में करूंगा, और हर एक चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको मैं बताऊंगा, ताकि 4 दिसंबर को जाके आप बेस्ट अपना दे सके, बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से आपको कोई भी कमी कहीं पे भी एक त्रुटि नहीं मिलेगी, मैं ये चाहता हूं। इसलिए इस तबीयत खराब के घड़ी में भी मैं आपके साथ बना हूं कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। हाँ, मुझे कोई दिक्कत हो मैं झेल लूंगा, लेकिन मेरे बच्चों को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। और ये सारे अद्वैत एजुकेशन का टीम ऐसे ही सोचता है, ऐसे ही वर्क करता है। हम दिल से दिल तक का कनेक्शन बनाना चाहते हैं, झूठ मूठ का वादा करके कोड लगवा के और पेड कोर्स में बुलाने की हमारी आदत नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूं कि जिस दिन ढांडे सर का मेरे पास मैसेज आ जाएगा, कंफर्मेशन आ जाएगा कि बेटा आप पेड कोर्स भी चालू कर रहे हैं, मैं डायरेक्टली आके बोलूंगा कि मेरे पेड कोर्स में अगर बच्चा मेरा लेना चाहता है तो आके ज्वाइन कर सकता है। कोई भी प्रेशर नहीं है उस पर, यानी उसके बाद भी यूट्यूब बंद नहीं होगा, यूट्यूब पे सेशन में लेता ही रहूंगा। हमेशा फ्री एजुकेशन पे काम किया है, आज भी फ्री एजुकेशन पे ही काम कर रहा हूं, और शुरू से यही ख्वाहिश रही है कि एजुकेशन को फ्री बनाया जाए।
आज की इस दुनिया में जो भी बच्चा ऐसा सोच रहा है कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पापा के पास पैसे नहीं है, तो मैं स्टडी नहीं कर सकता, मैं अपना बेस्ट नहीं कर सकता, तो वो गलत सोच रहा है। आज की दुनिया में इतने सारे कंटेंट अवेलेबल है, मेरे ही नहीं बहुत सारे टीचर हैं, बहुत सारी ऐसी बेस्ट फैकल्टी हैं, मैं नहीं बोलूंगा सारे मेरे से नीचे ही हैं, बहुत सारे फैकल्टी मेरे से ऊपर है, हो सकते हैं आपकी पसंद है। एक बेस्ट फैकल्टी का डेफिनेशन क्या है? जैसे मेरे पास कोई स्टूडेंट आता है, मेरे से पढ़ता है और उसको समझ में नहीं आता कि मैं क्या बोलता हूं, कैसे डिलीवर करता हूं, कैसा समझाता हूं, उसको समझ में नहीं आता, उसको पल्ले ही नहीं पड़ता, तो मैं उसके नजर में एक बेस्ट फैकल्टी नहीं हूं, एक जीरो फैकल्टी हूं। लेकिन अगर मेरे पास कोई बच्चा आता है, मेरे पास जाहिर सी बात है बड़ी डिग्री नहीं है, मैं कोई पीएचडी नहीं हूं, कोई बड़े कॉलेज से नहीं हूं, लेकिन बच्चा आके अगर मेरे पास पर्सनली मैसेज करता है कि सर यू आर ग्रेट, यू आर बेस्ट सर, आपकी सर पढ़ाई हुई चीजें हमें समझ में आ रही है, आपके पढ़ाए हुए क्वेश्चन सर हमारे एग्जाम में आ रहे हैं, तो ऐसा अगर मैसेज करता है तो उसके लिए मैं बेस्ट हूं, उसके लिए मैं बेस्ट हूं। दुनिया में कोई भी फैकल्टी ये नहीं चाहता कि मेरा जो स्टूडेंट है, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो फेल हो, नहीं। मैं ही अद्वैत एजुकेशन में बहुत सारे स्टूडेंट को टीच कर रहा हूं, इसमें से कोई बेस्ट कर जाएगा, कोई एवरेज में रहेगा, कोई बिलो भी जा सकता है। तो जो बच्चे रेगुलर फॉर्म में अपनी कंटिन्यूटी को नहीं बनाकर रखेंगे, रेगुलर फॉर्म में अपनी क्लास को अटेंड नहीं करेंगे, उसकी जिम्मेदारी मैं कैसे ले सकता हूं? लेकिन जो बच्चा रेगुलर फॉर्म में अपनी क्लास को अटेंड कर रहा है, रेगुलरली अपने टाइम पे टाइम टू टाइम आ रहा है, क्लास को अटेंड कर रहा है, टाइम जब खत्म हो रहा है तब जा रहा है, तो उसकी क्लास की, उसकी रिजल्ट की गारंटी लेना ये तो मेरा काम है, मेरा फर्ज है और मेरे को लेना भी चाहिए। और वैसे बच्चे मेरे रेगुलर कांटेक्ट में है, रेगुलर उनसे मैं बात करता हूं, उनका मैसेज नहीं आता, पर्सनली मैं भी मैसेज करके पूछता हूं कि बेटा कैसा चल रहा है, स्टडी क्या है, और बच्चे वो जानते होंगे, उनको पता होगा कि मैं कैसा हूं, कैसा मेरा वो है। मेरे में अगर आप देखोगे तो मैं हमेशा मनाता हूं कि भगवान ऐसा मत करें कभी मेरे अंदर एटीट्यूड भरना, नहीं चाहिए मुझे कोई एटीट्यूड यार, मैं आगे से पूछ लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। जब मेरे को टाइम मिलेगा, रात को 12 बजे मिलेगा, 2 बजे मिलेगा, 3 बजे मिलेगा, मैं मैसेज एक ठोक दूंगा। आजकल व्हाट्सएप का जमाना है, बच्चा जब भी टाइम उसको मिलेगा वो मेरे को रिप्लाई दे देगा कि हाँ सर अच्छा है, ठीक है। पर्सनली जाके भी बातें करता रहता हूं मैं। तो चलिए यार स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, है ना। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि कंटिन्यूटी को बनाए रखें, और जैसे मैं आप लोगों का हेल्प, आप जैसे आप समझे, हेल्प समझे, सपोर्ट समझे, है ना, मेरा कर्तव्य समझे, जैसे भी आप समझ रहे हैं, प्लीज आप रेगुलर क्लास को कंटिन्यू रखें, ब्रेक ना करें, क्योंकि अगर मैं इतना एफर्ट आपके लिए डाल रहा हूं तो आपका मेरे से ज्यादा एफर्ट डालना बनता है डियर। तो आप डालिए, और एफर्ट अगर लगाएंगे तो मैं हमेशा बोलता हूं कि मेहनत कभी भी बेकार नहीं आता, व्यर्थ नहीं जाता, उसका कभी ना कभी यूज तो हो ही जाता है। मैं हमेशा बोलता हूं कि धरती गोल है बेटा, और गोल चीज पे अगर कोई बॉल फेंकते हो, कोई भी चीज अगर उस पर थ्रो करते हो तो हमेशा वो राउंड राउंड घूमता है, तो जिस पॉइंट पे फेंकोगे उस पॉइंट पे घूम के जरूर आएगा। तो आपका जैसा कर्म आप करोगे, जैसी आपकी मेहनत होगी, जैसे आप लेबर करोगे, जैसे आप हार्डवर्क करोगे, वैसका फल आपको मिलना ही है, एक ना एक दिन आपको ही मिलना है, क्यों घूम फिर के वो आपके पास ही आएगा। बुरा करोगे बुरा मिलेगा, अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे बुरा मिलेगा, भला करोगे भला मिलेगा, दैट्स इट। तो आइए एक बार नजर डालते हैं अपने स्क्रीन बोर्ड पे, ठीक है डियर। तो क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी नंबर 1 करके खड़ा हूं, क्योंकि नंबर 1 लाना है आप लोगों को, इसलिए नंबर 1 करके खड़ा हूं। और इस क्रैश कोर्स को वैसे डिजाइन किया गया कि जो बच्चा अगर अटेंड कर रहा है उसका 40 मार्क कहीं नहीं जा रहा है टर्म 1 में, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री एमसीक्यू क्वेश्चंस यहाँ पे लिखा हुआ है, स्कोर 40/40 इन टर्म 1। अगर सारा लेक्चर अगर रेगुलर फॉर्म में अटेंड कर रहा है कोई भी विद्यार्थी, तो उसका टर्म 1 में 40 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई असंभव वाली बात नहीं है, ठीक है डियर। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पे। प्लीज क्वेश्चन अपन कर रहे हैं तो कॉपी पेन लेके बैठना, ये नहीं कि दावते इश्क है जी, इश्क है जी, इश्क है जी, दावते इश्क है जी, तो ये नहीं चलेगा। कॉपी और पेन लेके बैठना है, जैसे मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा उस क्वेश्चन को करना है। बहुत कम नंबर ऑफ क्वेश्चन है, बहुत ही छाट छाट के क्वेश्चन लाए हूं, जो भी मेरे को लग रहा है कि नहीं ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन पे, इस टाइप के कंसेप्ट पे क्वेश्चन आने चाहिए, तो उस टाइप के ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपके इस लेक्चर में, ठीक है। तो चलिए एक बार पानी पी के और फिर अपन स्टार्ट करते हैं। जब तक आपके स्क्रीन पे मैं क्वेश्चंस ला देता हूं, ट्राई आप करते रहिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है जी, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से इसका लगाइए और कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर चाहिए। आइए देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोला डियर, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दावत इश्क है जी, इश्क है, इश्क है जी। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि cos a की वैल्यू है 4/5, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ tan a। बहुत इजी क्वेश्चन,
बहुत ही इजी क्वेश्चन। क्या करना है भाई साहब, क्या करूं, राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ ना सर। सर राइट एंगल ट्रायंगल एक बनाओ, बनाओ, हाँ बनाओ, बन गया, बन गया भाई साहब। अब भैया मान लो ये रहा आपका ए बी सी, ए बी सी, बी पे आपका 90 डिग्री का फॉर्मेशन है डियर, एंगल ए पे आपकी वैल्यू दे रखी है कॉस की, और कॉस का कॉस ए क्या होता है, या फिर कॉस थीटा बोलो या कॉस ए, ठीक है, थीटा की जगह यहाँ पे कॉस ए की वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है, बी बाई एच, यानी बेस अपन में हाइपोटेनियस। तो आपको बेस दे रखा है 4 यूनिट के बराबर और आपको हाइपोटेनियस दे रखा है 5 यूनिट के बराबर, है कि नहीं। तो बेस बेटा ये रहा 4 यूनिट, अगर एंगल ये है, एंगल ए ये है, तो बेस ये हो जाएगा और आपका 5 यूनिट ये हो जाएगा। तो भैया परपेंडिकुलर एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर बेस पता है, हाइपोटेनस पता है, तो क्या परपेंडिकुलर नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। सर एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, तो एच स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा, इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर करोगे तो 16 आ जाएगा प्लस का आपका पी स्क्वायर, तो यहां से पी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी भैया 9 के बराबर, यानी पी इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 के बराबर, है कि नहीं, प्लस माइनस 3 के बराबर, 3 लिख दो, प्लस वाला ही होगा, ठीक है, क्योंकि लेंथ कभी भी नेगेटिव में नहीं आता, तो मैंने 3 ले लिया, तो ये हो गया भाई साहब 3 यूनिट के बराबर, है ना। तो अब देखो भाई साहब अपने से क्या पूछा, tan a, यानी इस एंगल a पे tan की वैल्यू क्या होगी, तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू, यानी tan a है थीटा की जगह, तो क्या हो जाएगा भैया परपेंडिकुलर अपॉन में बेस के बराबर, परपेंडिकुलर कितना 3 के बराबर, बेस कितना 4 के बराबर, 3/4, क्वेश्चन 3/4, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके डियर, तो फटाफट से इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही निपटाना है आपको, इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको ऐसे ही देखना है, ऐसे ही निपटाना है प्लीज, ठीक है ना डियर। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, फिर से इसी टाइप का क्वेश्चन है, बोल रहा है क्या कि साइन ए की वैल्यू दे रखा है 1/2, यानी क्या दे रखा है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस दे रखा है आपको, पर हाइपोटेनियस 2 के बराबर, परपेंडिकुलर 1 के बराबर, और कॉट ए की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है ना। तो भैया परपेंडिकुलर दे रखा है, हाइपोटेनियस दे रखा है, तो बेस निकाल लेते हैं, तो बेस कितना हो जाएगा भैया एच स्क्वायर, यानी 4 के बराबर, माइनस आपका कर लो, परपेंडिकुलर है तो माइनस का पी स्क्वायर, यानी 1 माइनस का 1 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा कितना बी स्क्वायर के बराबर, है कि नहीं। तो यहां से बी क्या हो जाएगा भैया √3 के बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 के बराबर, बी स्क्वायर क्या आ जाएगा भाई 3 के बराबर, है कि नहीं। तो यहां से बी क्या आ जाएगा भैया √3 के बराबर। तो भैया किसकी वैल्यू पूछा, कॉट ए, तो कॉट क्या होता है भैया बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो बेस कितना दे रखा है भैया √3 और अपॉन में परपेंडिकुलर कितना है 1 के बराबर। तो भैया क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, √3/1। ओके ना, ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, एक कॉसेक पे भी देख लो, बोल रहा है tan थीटा की वैल्यू आपको दे रखा है 3/4 के बराबर, ठीक है सर। तो कॉसेक का पूछ रहा है, तो भैया tan दे रखा है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस दे रखा है, परपेंडिकुलर कितना 3 के बराबर, बेस कितना 4 के बराबर, तो हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा बेटा 5 के बराबर। निकाल के देख लो, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर से, तो एच आपका आ जाएगा 5 के बराबर। कॉसेक का फॉर्मूला, कॉसेक थीटा क्या होता है भैया साइन का उल्टा, तो भैया अगर साइन थीटा होता है भैया क्या p/h, तो ये हो जाएगा h बाई आपका p, तो h कितना आ गया भैया 5 के बराबर, और p कितना आ गया भैया परपेंडिकुलर आपको दे रखा है 3 के बराबर, 5/3 के बराबर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो इस टाइप का आपको ज्यादा आप कैलकुलेट नहीं करना, आपका प्रैक्टिस आप बन जाना चाहिए कि ऐसे कैलकुलेट करना। आप ट्रायंगल वेंगल बना के कैलकुलेट करोगे, वहां पे के लोगे, रेशियोस से वो वाला सोचोगे, तो उतना करने की जरूरत नहीं है। आपका सब्जेक्टिव पेपर नहीं है, ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव की तरह ही आपको सॉल्व करना है, कंसेप्टुअल वाइज सॉल्व करना है। सीख लिए हैं, आप अप्लाई कैसे करना है वो आपको यहाँ पे मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है। अब अपन डायरेक्टली एकदम लॉन्ग मेथड से नहीं सॉल्व करेंगे, एक एक चीज को वहां पे दिखाएंगे नहीं कि ये ऐसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है, नहीं, बस अपने को सॉल्व करना है नॉर्मली डियर। ओके ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन है किससे, ये क्वेश्चंस आपके आ गए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ ए सम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आइए इसको भी निपटाते हैं। बोला साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू कोई बताएगा सर। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 के बराबर, है कि नहीं। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 के बराबर, है ना। तो 1/2 का स्क्वायर कर दो, 1/2 का स्क्वायर कर दो भाई, है कि नहीं। सॉल्व करो फटाफट साहब। इस टाइप के क्वेश्चन भी मैं ही कराऊं क्या, इस टाइप के क्वेश्चन भी मैं ही कराऊं क्या, बोलो, बोलोगे तो करा दूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है जी, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बोलोगे तो करा दूंगा, है ना। फटाफट से आप बताओ इसका आंसर, लाइव चैट जो चल रहा है इसमें फटाफट से मुझे आंसर चाहिए, है कि नहीं, फटाफट से आंसर चाहिए।
तो भैया साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर, कॉट 45 1 के बराबर, 4 इंटू का 1 का स्क्वायर माइनस का सेक स्क्वायर 30, तो सेक 60 की वैल्यू कितना होता है, सेक 60 की वैल्यू आपकी होती है 2 के बराबर, है कि नहीं, तो 2 का स्क्वायर माइनस का, इसका क्या हो जाएगा भैया 1/2 का स्क्वायर, है कि नहीं, प्लस प्लस आएगा ना बीच में, हाँ 4 टाइम्स ऑफ 1 माइनस का आपका 4 के बराबर, है ना डियर, तो 1/4 प्लस का आपका 4 माइनस का आपका 4, तो ये तो कट जाएगा यहीं पे, है कि नहीं, ये तो कट जाएगा यहीं पे, तो बचा क्या बेटा 1/4 यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, खत्म, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, क्या बोल रहा है, 3 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर 60, कॉस स्क्वायर 60 की वैल्यू क्या होती है भैया, साइन जो 30 होता है वो कॉस 60 होता है, तो 3 टाइम्स ऑफ 1/2 का स्क्वायर प्लस का कॉट 30 डिग्री, तो कॉट 30 क्या होता है भैया, जो tan 60 होता है वो कॉट 30 होता है, तो tan 60 क्या होता है भैया √3, तो भैया कॉट 60 कॉट 30 क्या हो जाएगा √3, तो √3 का स्क्वायर, तो 3 टाइम्स ऑफ 1/2 का स्क्वायर प्लस का 3 का स्क्वायर माइनस का 5 टाइम्स ऑफ साइन 45, और साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 उसका स्क्वायर, ठीक है, तो करके देख लो कितना आंसर आ रहा है, क्या बोला मैंने 3 टाइम्स ऑफ 1/4, इसका स्क्वायर करोगे 1/2 का स्क्वायर तो इतना हो जाएगा, प्लस का आपका आ जाएगा ये कॉट 30 आपका होता है √3 और इसका स्क्वायर करोगे तो 3, ठीक है, माइनस का 5 टाइम्स ऑफ आपका क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर 45 यानी 1/√2 का स्क्वायर, ओके डियर ना, तो ये कितना हो जाएगा 3/4 प्लस का आपका 3 माइनस का आपका क्या हो जाएगा 5/2 के बराबर, है कि नहीं, हाँ सर, तो यहाँ पे एलसीएम ले लो, तो एलसीएम आ जाएगा 4 के बराबर, तो 3 प्लस का आपका 12 माइनस का आपका आ जाएगा 10, है कि नहीं, हाँ सर बिल्कुल सही है, तो ये आ जाएगा आपका 15, तो माइनस 5/4 के बराबर, ऑप्शन नंबर कौन सा दूं, है कोई नहीं मिल रहा है, कोई नहीं मिल रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है भाई, या तो फिर क्वेश्चन में गलत होगा, या तो कुछ क्वेश्चन में गलत कर दिया होगा इसने, ओ रे पिया पिया रे पिया रे पिया, जरा देखिए कॉट 30 की वैल्यू √3 तो होती है कि नहीं, कॉट 30 क्या होता है भाई √3 होता है, सही बात है, कॉट 30 आपका √3 होता है, बिल्कुल सही बात है सर, 3 टाइम्स ऑफ कॉस 60, कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 60 की वैल्यू होती है सर 1/2, बिल्कुल सही है सर, या तो आपने क्वेश्चन में सर कुछ टाइपिंग मिस्टेक किया होगा या फिर कुछ होगा इसमें, है ना, क्योंकि आपने किया तो सही है ना, 3/4 प्लस का आपका 3, है ना, तो ये हो जाएगा प्लस का आपका 3, ठीक है ना, माइनस का 5 टाइम्स ऑफ 1/√2 का स्क्वायर, तो 1/√2 का 1/2 हो जाएगा, तो 5/2 इधर आ गया, ये 3/2, ठीक है, एलसीएम आ गया 4 के बराबर, ओके डियर, तो 3 और 4 तियां 12, है ना, तो 15 माइनस का आपका 10, सही है डियर, ठीक है, तो कोई या तो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं टाइपिंग मिस्टेक होगा या फिर कुछ होगा, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, 70 नंबर क्वेश्चंस कहीं से निकाला गया देखना, मैं चेक कर लेता हूँ अपने नोट्स में एक बार, ठीक है, 70 नंबर क्वेश्चंस का क्या है सीन, मेरे को लग रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक होगा जरूर से, 2 टाइम्स ऑफ, यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ कॉट स्क्वायर 30 डिग्री, 2 टाइम्स ऑफ कॉट स्क्वायर 30 डिग्री, यानी यहाँ पे 2 है, टाइपिंग मिस्टेक है, तो यहाँ 2 कर दोगे, है ना, यहाँ 2 कर दोगे तो प्लस का आपका 6 हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे 24 हो जाएगा, है ना, 24 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 27 माइनस का 10 आपका 17/4 के बराबर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 प्लीज, क्वेश्चन नंबर 18, फिर से क्या करना है, बस वैल्यूज रखनी है, और क्या करना है, और क्या करना है, बस वैल्यूज रखनी है, क्या बोल रहा है, कॉस स्क्वायर 30 इंटू का कॉस स्क्वायर 45, तो कॉस स्क्वायर 30 की वैल्यू कितनी, कॉस स्क्वायर 30 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4 इंटू का कॉस स्क्वायर 45 यानी 1/√2 का स्क्वायर 1/2, ओके डियर, प्लस का 4 टाइम्स ऑफ सेक स्क्वायर 60, तो सेक 60 की वैल्यू क्या होती है, सेक 60 की वैल्यू कोई बताएगा क्या सर, सेक 60 की वैल्यू आपकी होती है 2 के बराबर, है ना, तो ये 4 टाइम्स ऑफ 2 का स्क्वायर यानी 4 प्लस का 1/2 प्लस का 1/2 इंटू का आपका cos 90 आपका होता है 0 के बराबर, माइनस का 2 टाइम्स ऑफ tan 60,
तो भैया ये 1060 होता है √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 के बराबर, ये रहा भैया, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो ये आ जाएगा 1/8 प्लस का आपका 16 है ना, और ये तो जीरो ही हो गया, ये पार्ट तो जीरो ही हो गया, और माइनस का आपका 6 के बराबर, कोई दिक्कत नहीं है सर। एलसीएम आपका आ गया 8 के बराबर, एलसीएम आ गया 8 के बराबर, हाँ बिल्कुल सही है सर। और ये हो जाएगा 1 और प्लस आपका 16 8 से कितना हो जाएगा भैया, 8 6 48, लिख दो ऐसे है ना, इंटू करके लिख दो, कोई बात नहीं। 8 6 48 और 8 4 12 एक 128, माइनस का आपका आ जाएगा 48 है कि नहीं। तो ये आ जाएगा भैया कितना सर 129 माइनस का आपका 48 अपॉन में आपका 8 के बराबर। तो कितना हो गया भाई साहब, माइनस करके बताओ मुझे। तो सर ये माइनस अगर अपन करते हैं तो सर ये आ जाएगा आपका कितना 1 है कि नहीं, और ये आ जाएगा सर 8/8 के बराबर। तो 81/8, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बस कैलकुलेशन था इसमें और कुछ नहीं था, कैलकुलेशन था जो फटाफट से आपको ऐसे करना है। ये आप टेबल याद नहीं कर, टेबल पढ़ने नहीं लग जाना, फटाफट से आप इंटू करके फटाफट से लिख दो है ना। तो सिंपली आपको कैलकुलेशन करना और कुछ है नहीं, तो प्लीज इसको नोट करना है कैलकुलेशन, तो इसको नोट कर लीजिए, दैट्स इट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, इसी टाइप का क्वेश्चन है। सेम टाइप का क्वेश्चन है एकदम एग्जैक्टली, बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन है ना। क्या बोल रहा है, साइन स्क्वायर 30 इंटू का कॉस स्क्वायर 45 प्लस का 4 टाइम्स ऑफ टेन स्क्वायर 30 प्लस का 1/2 साइन स्क्वायर 90 प्लस का कॉट स्क्वायर 60। इसका वैल्यू कैलकुलेट करके आपको बताना है। चलिए आइए देखिए, तनिक आओ जड़ा हवेली पे हवेली पे, आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। देखिए भैया साइन 30 का स्क्वायर, तो साइन 30 क्या होता है 1/2, उसका स्क्वायर करोगे तो बेटा 1/4 इंटू कॉस 45 का स्क्वायर यानी 1/2 हो जाएगा, 1/√2 होता है, इसका स्क्वायर करोगे तो 1/2 हो जाएगा, प्लस 4 टाइम्स ऑफ tan स्क्वायर 30, तो इसकी वैल्यू होती है tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, इसका स्क्वायर करोगे तो 1/3 हो जाएगी, है कि नहीं। प्लस का 1/2 है ना, प्लस का 1/2 इंटू का साइन स्क्वायर 90, तो साइन स्क्वायर 90 की वैल्यू क्या होती है भैया 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही हो जाएगा, प्लस का कॉट स्क्वायर 60, कॉट स्क्वायर 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी भैया, सर ये हो जाएगी जो tan आपका 30 होता है वो कॉट 60 हो जाएगा, तो यानी 1/√3, यानी 1/√3 का स्क्वायर करोगे तो 1/3 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी समस्या कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक, ठीक है। बस इसको आप कैलकुलेट कर लो, बहुत सिंपल है भाई साहब। ये हो जाएगा 1/8 प्लस का 4/3 प्लस का 1/2 प्लस का 1/3। अब इसका एलसीएम ले लो फटाफट से और इसको सॉल्व कर लो, क्या आएगा देख लो। तो एलसीएम क्या आ जाएगा भैया, देखो एलसीएम क्या आ जाएगा भाई सर 8 3 2 3 है ना, यही है ना। तो एक बार 3 टाइम्स में ले जाओ तो क्या हो जाएगा 8 और 1 2 3 है कि नहीं, और एक बार आप 2 टाइम्स में ले जाओगे तो 4 है ना, 1 ये भी 1 होगा ना यहाँ पे, ठीक है। तो कितना हो गया भैया 8 और 3 जा 24, तो 24 के टाइम्स में कुछ ऐसा बन रहा है क्या डिनोमिनेटर में, या फिर कट छट जाएगा है ना, 24 कुछ ऐसा बन रहा है, ठीक है। तो 24 एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लीजिए फटाफट से, 24 इसका एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम क्या आ गया बेटा 24 है कि नहीं, और ये क्या बन जाएगा भाई, ये हो जाएगा प्लस का आपका 3 है कि नहीं, 8 3 के 24, तो 3 टाइम्स में प्लस का आपका सॉरी दो बार प्लस लिख दिया मैंने। तो अब यहाँ क्या आ जाएगा भाई सर 8 4 जा 32 है कि नहीं, प्लस 12 प्लस 8, देखो कितना हो गया सर, ये हो गया 35 और 35 और 42 और 3 45, 45 और 8 45 और 8 आपका हो गया 53/24। कुछ ना कुछ गलती कर रहे हो भाई साहब, देखो जरा ध्यान से, या तो कुछ गलती कर रहे हो क्योंकि यहाँ पे 53 वाला कोई सीन ही नहीं बन रहा है, 53 का कोई सीन ही नहीं बन रहा है, तो या तो आप कहीं गलती कर रहे हैं कैलकुलेशन में है ना, कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हो रहा है क्या, कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हो रहा है क्या, प्लीज चेक कैलकुलेशन मिस्टेक।
चेक इट। कैलकुलेशन तो कहीं मिस्टेक नहीं दिख रहा है, तो फिर से क्वेश्चन में कोई ना कोई मिसप्रिंटिंग होगी, मैं देख लेता हूँ एक बार। क्वेश्चन नंबर 19 मिस टाइपिंग करवाने में यही है, अगर ज़्यादा टाइपिंग वाइटिंग पे रहेंगे ना अपन, तो नोट्स में मैं कुछ और लिख के देता हूँ, वहाँ से कुछ प्लस माइनस के इधर उधर होगा, तो मैथमेटिक्स है भाई, वो तो गड़बड़ करेगा ही, है कि नहीं। मैथमेटिक्स है तो गड़बड़ तो करेगा ही, बिल्कुल क्वेश्चन में मिस्टेक है। और क्वेश्चन में मिस्टेक ये है कि भैया वहाँ पे कॉट स्क्वायर 60 के पहले 1/8 है मल्टीप्लिकेशन में। कॉट स्क्वायर 60 के पहले क्या है, 1/8 है मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है, 1/8 है मल्टीप्लिकेशन में। तो प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा, 1/8 है आपके मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है डियर, ठीक है। तो 1/8 से मल्टीप्लाई भी होगा, ठीक है ना, तो 1/8 से मल्टीप्लाई भी होगा। बाकी कोई और चेंजेस तो नहीं दिख रही है, ठीक है ना, और चेंजेस कहीं पे भी नहीं है, बस वहीं पे 1/8 से मल्टीप्लाई करके आपको चलना पड़ेगा। ठीक है, 1/8 से आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है डियर, ओके सर। तो आप करके देख लीजिएगा इसको, है ना, करके देख लीजिएगा इसको, कैलकुलेशन 1/8 यहाँ आ जाएगा, बाकी सारा कैलकुलेशन सेम ही रहेगा, आप बाकी करके आप इसको देख लीजिएगा, ओके ना, ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। तो इस टाइप का क्वेश्चन देख लीजिएगा, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं नहीं करवा रहा, इस कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, और कहीं कहीं मिसप्रिंटिंग भी हो सकती है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, बस आपको वैल्यू रख के सॉल्व करने आना चाहिए, दैट्स इट, वैल्यूज रख के आपको बस सॉल्व करने आना चाहिए, इसमें कोई कंसेप्ट, कोई भी लॉजिक कुछ भी नहीं लग रहा, बस कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, ओके डियर। तो नेक्स्ट चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ, ये 2 क्वेश्चन है, ये भी आप सॉल्व कर लीजिएगा, ओके ना, ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाँ अब आएगा ना मजा, अब आएगा ना मजा, यहाँ पे कंसेप्ट छुपा है और इस कंसेप्ट को समझना भी है, तो अब कैसे करेंगे सर, इस टाइप के क्वेश्चन को जरा देखिए। इफ tan थीटा इज इक्वल टू a by b, if tan theta is equals to a by b, then find the value of a times of sin theta minus का b times of cos theta upon में a times of sin theta plus का b times of cos theta। इसकी वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, और वैल्यू किसकी दे रखी है, tan की, वैल्यू किसकी दे रखी है, tan की। तो भैया कैसे निकालेंगे, तो या तो सर इसको कन्वर्ट करो tan में, या तो उसको कन्वर्ट करो sin और cos में। तो उसको कन्वर्ट करोगे sin और cos में, तो sin अपॉन में cos बनेगा, जो भैया यहाँ पे फ्रैक्शनल नहीं दिख रहा है, एक साथ फ्रैक्शनल नहीं दिख रहा, अलग अलग फ्रैक्शनल दिख रहा है, इसलिए इसको अपने को कन्वर्ट करना पड़ेगा tan में। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऐसे याद रखना है कि अपने को कन्वर्जन करना पड़ेगा किसी एक में। तो इसको अगर मान लो भैया मेरे को tan में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, डिवाइडिंग बाय, किससे डिवाइड करोगे भाई, डिवाइडिंग बाय cos थीटा, ठीक है। पूरे एक्सप्रेशन को, पूरे इक्वेशन को क्या करूंगा मैं, cos थीटा से डिवाइड कर दूंगा, तो होगा क्या, जरा देखिए, a टाइम्स ऑफ sin थीटा अपन में cos थीटा, तो a टाइम्स ऑफ tan थीटा बन जाएगा ये, ठीक है ना, माइनस का b टाइम्स ऑफ cos थीटा अपन में cos थीटा का होगा, तो 1 हो जाएगा, तो b इंटू 1 हो जाएगा, तो b लिख दो डायरेक्टली, हाँ सर लिख दो। a टाइम्स ऑफ साइन थीटा अपन में cos थीटा करोगे, तो a टाइम्स ऑफ tan थीटा बन जाएगा ये, हाँ या ना, हाँ सर बिल्कुल सही बात है। प्लस का b टाइम्स ऑफ cos थीटा अपन में cos थीटा करोगे, तो b बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और अपने को tan थीटा की वैल्यू दे रखी है a बाई बी के फॉर्म में, तो a इंटू ए बाई बी माइनस का आपका b अपॉन में आपका क्या बन जाएगा, a टाइम्स ऑफ a अपॉन में b प्लस के आपके b के बराबर, ठीक है। तो a स्क्वायर अपॉन में b माइनस का आपका b अपॉन में आपका a स्क्वायर अपॉन में b प्लस का आपका b, है कि नहीं, बिल्कुल सही बात है सर। तो यहाँ क्या बन जाएगा भैया, एलसीएम ले लो b, तो a स्क्वायर माइनस का आपका b स्क्वायर अपॉन में आपका क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस का आपका b स्क्वायर अपॉन में आपका b, तो b से b काट दो, तो यहाँ क्या बन गया, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस का आपका b स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, b इज करेक्ट। तो यहाँ पे ये लॉजिक आपको छुपा हुआ था, इस टाइप के कंसेप्ट वाले क्वेश्चंस ज्यादा आने के चांसेस आपके टर्म 1 में है, और इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ज्यादा कैलकुलेटिव भी नहीं है, कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो प्लीज इस क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए एंड तसल्ली से इसको निहार लीजिए, ठीक है, तसल्ली से इस टाइप के क्वेश्चंस को एक बार निहारिए। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट क्वेश्चन और भी अच्छा है, इसमें अच्छा और अच्छा कंसेप्ट लग रहा है। क्या बोल रहा है कि इफ cot थीटा इज इक्वल टू 15/8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 टाइम्स ऑफ sin थीटा
2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा, ठीक है, और यहां पे ब्रैकेट है प्लीज तो लगा लीजिएगा, ठीक है। 2 टाइम्स ऑफ क्या है भाई, अब पढ़ो, 2 टाइम्स ऑफ 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा इंटू का 1 माइनस का साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस का कॉस थीटा इंटू का आपका 2 माइनस का 2 टाइम्स ऑफ कॉस थीटा। और बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि इसकी आपको वैल्यूज निकालनी है और आपकी वैल्यू किसकी दे रखा है, कॉट की। तो यही बात है, फिर से ऐसा दे रखा है कि वैल्यू कुछ किसी और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का दे रखा है और पूछ किसी और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का रहा है, तो आपको क्या करना है, जिसको आपको पूछ रहा है उसको आपको चेंज करना है जिसमें आपको वैल्यू दे रखा है, यानी इस वाले इक्वेशन को आपको किस में चेंज करना है, कॉट में चेंज करना है। बस लॉजिक सिंपल सा यही छुपा हुआ है। तो अब देखिए कैसे करेंगे भाई साहब। सर पहले काम करते हैं, यहां पे 2 है, यहां पे 2 है, 2 बाहर ले लेते हैं कॉमन, तो 2 बाहर हो गया, तो क्या बन गया, 1 प्लस का आपका 1 प्लस का साइन थीटा है ना, हाँ 1 प्लस का साइन थीटा, ठीक है, और 1 माइनस का साइन थीटा, ओके डियर, हाँ सर, अपॉन में 1 प्लस का कॉस थीटा, और यहां से भी 2 कॉमन ले लेते हो, क्या बन जाएगा, 1 माइनस का कॉस थीटा, ठीक है ना डियर, ठीक है सर। 2 से 2 काट देते हैं, हाँ बिल्कुल सही बात है सर। अब देखो ऊपर क्या बन गया, a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये क्या लिख सकता हूं सर, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस का बी स्क्वायर बोले तो साइन स्क्वायर थीटा के बराबर, ओके डियर, अपॉन में 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है भाई, 1 माइनस का सर साइन स्क्वायर थीटा आपका होता है कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर, और 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा के बराबर, और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन कॉस स्क्वायर थीटा अपन में साइन स्क्वायर थीटा आपका क्या होता है सर, ये होता है आपका कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर। तो भैया कॉट थीटा की वैल्यू अपने को पता है, लेकिन अपन ने यहां पे निकाला कॉट स्क्वायर थीटा आ रहा है, इसकी ये किसके बराबर लिखा हुआ है, ये सब कैलकुलेट करके अगर देखा जाए सिंपल फॉर्म में तो ये क्या लिखा हुआ है, कॉट स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, और कॉट थीटा की वैल्यू आपको गिवन है। तो भैया कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो क्या करना है, बस इसको स्क्वायर कर दो, बस इसका स्क्वायर कर दो, 15 का स्क्वायर करोगे तो 225, 8 का स्क्वायर करोगे तो 64, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, देन ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो यहां पे बहुत ही अच्छा कंसेप्ट वाला क्वेश्चन था, प्लीज इसको नोट कर लीजिए, प्लीज इसको एक बार आप अपने लेवल पे नोट कर लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, प्यारा क्वेश्चन था, ये आप इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने जरूरी हैं और लॉजिक सी बातें पूछी भी जाएंगी। अच्छा एक कंसेप्ट छुपा हुआ था इसके पीछे, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने सेलेक्ट किया, तो प्लीज इसको नोट कर लीजिए फटाफट से स्क्रीनशॉट लोगे तो स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर सॉल्व कर लिए तो बल्ले बल्ले हो जाए जी, बल्ले बल्ले हो गए जी, बल्ले बल्ले, ठीक है डियर। आइए, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। हा, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन, बहुत ही लॉजिकल, बहुत मजेदार क्वेश्चन, मजा आएगा। देखो अभी क्या बोल रहा है कि इन दिस गिवन ट्रायंगल ABC it is the given that the angle B is equals to 90 degree, AB is equals to 24 centimeter, BC is equals to 7 centimeter, then cos A is what? Then cos A is what? Cos A is what? cos A की वैल्यू पूछी है, यानी इस एंगल पे वैल्यू पूछी जा रही है, तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन सा, J वाला। सर 90 डिग्री जहां है तो हाइपोटेनियस कौन सा, J वाला, और सर बेस कौन सा, सर J वाला। और किसकी वैल्यू पूछी है, cos A की। cos A की फॉर्मूला अगर बोला जाए तो cos A क्या होता है भैया, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, एंड वी नो दैट कि इन राइट एंगल ट्रायंगल द लॉन्गेस्ट साइड इज हाइपोटेनियस, है कि नहीं, हाँ सर बिल्कुल सही बात है। तो अगर बेस सर 24 सेंटीमीटर के बराबर है तो भैया हाइपोटेनियस तो लॉन्गेस्ट साइड है तो 24 से बड़ा होगा ना सर, 24 से बड़ा होगा ना। तो अब आइए थोड़ा यहाँ पे लॉजिक से देखते हैं, बिना सॉल्व करे देखेंगे। देखो आ जाओ सर, बेस जब 24 सेंटीमीटर है, सर बेस जब 24 सेंटीमीटर है तो जाहिर सी बात है जो आपका हाइपोटेनियस होगा बेस से बड़ा होगा। तो जब देखिए यहां पे फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो बेस है आपका 24 सेंटीमीटर के बराबर। तो यहां पे देखिए, यहां तो 7 है तो ऑप्शन ये गया, यहां पे भी 7 है, ये भी ऑप्शन गया। ऑप्शन नंबर सी पे देखें तो भैया बेस अपॉन बेस तो लिखा हुआ है कितना, 24 सेंटीमीटर के बराबर, और हाइपोटेनियस है 25 सेंटीमीटर के बराबर, यानी सर जे वाला तो सही लग रहा है, तो इस पर टिक कर दो। लॉजिकल क्वेश्चन,
लॉजिक से सोचो कि लॉन्गेस्ट साइड इन राइट एंगल ट्रायंगल लॉन्गेस्ट साइड इज हाइपोटेनियस। कॉस की वैल्यू पूछा है तो कॉस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो बेस अपॉन में हाइपोटेनियस होता है तो सर बेस अपॉन में तो बेस तो 24 दे रखा है, तो यहां तो न्यूमरेटर में 7 है तो ये ऑप्शन गलत, यहां पे न्यूमरेटर में 7 है ये ऑप्शन गलत, ठीक है। और यहां पे देखा जाए तो सर बेस है न्यूमरेटर में और भैया जो डिनोमिनेटर में है वो बड़ा है बेस से, तो भैया ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। मजा आया? तो ऐसे भी फील करना, बाकी सॉल्व भी कर सकते हैं आप, लेकिन सॉल्व करने में ज्यादा टाइम लगेगा, सॉल्व नहीं करेंगे आप, लॉजिक से चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नंबर पे ध्यान मत देखना, मैं उठा के लाया हूं अपने नोट से क्वेश्चन, तो कई कैसे क्वेश्चन उठे हुए हैं तो नंबर इधर उधर होंगे, उस पर ध्यान मत देना प्लीज, है ना। प्लीज इस क्वेश्चन को लगाइए। क्या बोला है कि साइन थीटा की वैल्यू आपको दे रखी है, पूछ कह रहा है कॉसेक थीटा प्लस का कॉट थीटा, कुछ नहीं राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ। साइन की वैल्यू दे रखी है यानी परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेनस दे रखा है, परपेंडिकुलर की वैल्यू दे रखी है, हाइपोटेनस की वैल्यू दे रखी है, तो क्या निकाल लेंगे अपन, परपेंडिकुलर दे रखा है हाइपोटेनस दे रखा है तो क्या निकाल लेंगे सर बेस, है ना। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दे रखा है तो बेस बता, तो बेस निकाल लेंगे, और बेस निकाल लेंगे तो कोसेक का फॉर्मूला भी लिख देंगे, आपका कॉट का भी फॉर्मूला लिख देंगे, कोसेक का भी फॉर्मूला लिख देंगे, कॉट का भी फॉर्मूला लिख देंगे। तो भैया अगर आपको परपेंडिकुलर दे रखा है इतना, बेस दे रखा है इतना, तो भैया परपेंडिकुलर इतना, हाइपोटेनस इतना, तो भैया आपका फॉर्मूला क्या होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस का आपका बी स्क्वायर। आपको निकालना है बी, तो भैया एच स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो एच कितना 4 माइनस का रूट 3 का स्क्वायर 3 इज इक्वल टू बी, तो यहां से बी दिख रहा है सीधे सीधे 1 के बराबर, बेस आ गया 1 के बराबर। तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, साइन अगर ये दे रखा है तो कॉसेक इसका उल्टा हो जाएगा यानी 2/√3, है ना, प्लस कॉट थीटा, तो कॉट क्या होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, बेस कितना 1 के बराबर, परपेंडिकुलर कितना भाई √3 के बराबर। एलसीएम ले लो √3, 2 + 1 3 अपॉन में √3, यानी सर ऊपर लिख दो √3 इंटू √3 अपॉन में आपका √3, एक √3 से एक √3 गया तो √3 आपका बच गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नहीं समझे, बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, क्वेश्चन नंबर 10, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। बोला tan थीटा इज इक्वल टू 4/3, tan थीटा की वैल्यू दे रखा है 4/3, यानी tan क्या होता है भैया परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी परपेंडिकुलर आपको 4 दे रखा है, बेस आपको 3 दे रखा है, हाइपोटेनस निकालो 25 के बराबर होगा, √25 के बराबर होगा नहीं, हाइपोटेनस 5 के बराबर होगा आपका। तो हाइपोटेनस मिल गया, हाइपोटेनियस मिल गया 5 के बराबर, और क्या दे रखा है भाई आपको परपेंडिकुलर दे रखा है 4 के बराबर, बेस दे रखा है 3 के बराबर। आपको क्या लिखना है साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा भैया परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर कितना सर, परपेंडिकुलर कितना, अरे बोलो भाई, परपेंडिकुलर 4 के बराबर, हाइपोटेनियस 5 के बराबर, प्लस कॉस थीटा बेस 3 अपॉन में हाइपोटेनियस 5, एलसीएम ले लो 5, एलसीएम आ गया, एलसीएम लोगे तो 5 के बराबर एलसीएम आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 4 + 3 यानी 7/5 के बराबर भाई साहब, 7/5 के बराबर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। ये अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है, कंसेप्ट इसमें छुपा हुआ है, प्लीज थोड़ा सा दिमाग लगाइए। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने कराया है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा दिमाग लगा के बताइए मुझे कैसे करेंगे कमेंट सेक्शन में। बोल रहा है कि इफ 3x इज इक्वल टू cosec थीटा and 3/x इज इक्वल टू cot थीटा, देन 3 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन में x स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट। सर x स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन में x स्क्वायर कुछ हो रहा है, यानी सर a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर कुछ ऐसा फॉर्म बन रहा है। तो एक काम करते हैं सर, स्क्वायर वाला फॉर्म बन रहा है तो कुछ स्क्वायर का रिलेशन निकालते हैं किसके, cosec थीटा और cot थीटा में, और क्या होता है भैया cosec थीटा माइनस का cot थीटा इज इक्वल टू 1 के बराबर, cosec थीटा माइनस का cot थीटा इज इक्वल टू 1 के बराबर, ठीक है। cos थीटा की वैल्यू पता है 3x के बराबर, तो cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या, अरे cos स्क्वायर थीटा माइनस का आपका cot स्क्वायर थीटा होता है ना भैया 1 के बराबर, हाँ सर होता है ना, तो भैया अगर होता है तो बढ़िया बात है ना। तो cosec थीटा की वैल्यू आपको दे रखा है 3x के बराबर, तो cosec स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9x स्क्वायर के बराबर,
है कि नहीं। फिर आपको कॉट थीटा की वैल्यू दे रखा है 3/x के बराबर, तो कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया 9/x² के बराबर। इन दोनों को आपस में माइनस करना है, फॉर्मूले में है ही, माइनस करके रख दो, आंसर निकाल लो। आओ देखो कैसे निकालेंगे। क्या बोल रहा है भैया, इसकी वैल्यू पूछ रहा है सर। देखो भैया x² माइनस का 1/x² कुछ बन रहा है, यानी सर इसको भी स्क्वायर वाला इसका कुछ फॉर्म लिखना पड़ेगा, और ऐसा लिखना पड़ेगा जो आपका माइनस में आ जाए। यानी सर एक अपन ने स्क्वायर रिलेशन पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के बराबर। वैसे ही सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के बराबर, है कि नहीं। तो भैया कॉसेक थीटा की वैल्यू आपको दे रखी है 3x के बराबर, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 3x का द होल स्क्वायर माइनस का इसकी वैल्यू दे रखी है 3/x के बराबर, तो ये हो जाएगा 3/x का स्क्वायर इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 1 के बराबर। तो ये हो जाएगा 9x² माइनस का आपका 9/x² इज इक्वल टू 1 के बराबर। तो यहां से 9 एक काम करता हूं कॉमन ले लेते हैं, तो x² माइनस का आपका 1/x² इज इक्वल टू 1 के बराबर। तो इसी की वैल्यू अपन ने पूछी गई है, किसकी वैल्यू पूछी गई है 3 टाइम्स ऑफ, है ना। किसकी वैल्यू पूछी गई है भैया 3 टाइम्स ऑफ, है ना, 3 टाइम्स ऑफ x² माइनस का 1/x² की वैल्यू पूछी गई है। तो एक काम करता हूं इसको 9 को तोड़ लेता हूं 3 इंटू 3 में, है ना, और x² माइनस का 1/x² इज इक्वल टू 1 के बराबर। अपने से वैल्यू पूछी गई है 3 टाइम्स ऑफ x² माइनस का 1/x² की, तो भैया इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/3 के बराबर। एक 3 को इधर ही रखा, एक 3 को उधर भेज दिया, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। प्लीज नोट डाउन, प्लीज इसको नोट कीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए। नोट इट माय लॉट, प्लीज नोट इट। तुमको मैं रख लूं यहाँ जहाँ पे कोई हो तेरा यकीन। नोट कर लिए, आई होप सो कर ही लिए होंगे, ठीक है ना। और देख रहा हूँ कुछ 1-2 नोट्स में ढूंढ रहा हूँ, एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चंस मिल जाए तो वो भी यहाँ पे अपन कर लेते हैं, है ना, वही देख रहा हूँ। जब तक आप नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ पढ़ाओ कीजिए, जब तक मैं ढूंढता हूँ 1-2 क्वेश्चंस अगर ऐसे मिल जाते हैं तो मज़ा आ जाए, फील भी आए आपको, थोड़ा बहुत फील भी दिलाएं आपको और अच्छे से, है कि नहीं, है कि नहीं, बोलो। वही नोट्स एक बार निखार रहे हैं, कुछ मिल जाए कहीं पे भी तो कुछ और नया कराएं आपको। बाकी जो क्वेश्चंस आपको मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ इससे अलग एक भी क्वेश्चंस आपको देखने को नहीं मिलेंगे डियर, है ना। तो बस इसी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिएगा, एक्स्ट्रा आपको कुछ करने के जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर अच्छे से इस क्वेश्चंस को आपने प्रैक्टिस किया है तो। ओके ओके सर, चलो कुछ दिख नहीं रहा है नया मेरे को, चलो कोई बात, इट्स ओके, नेक्स्ट चलते हैं। हाँ मज़ेदार क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस भी बेटा आने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है ना। इफ सेक 2a इज इक्वल टू कॉसेक a माइनस का 27 डिग्री वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल, ठीक है ना। फाइंड द मेजर ऑफ ए एंगल a। 2022 और 2017 में क्वेश्चन ये पूछे गए हैं, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, क्या बोल रहा है कि सेक 2a की वैल्यू आपको दे रखे कितना कॉसेक a माइनस का 27 डिग्री के बराबर। ओके डियर, हाँ सर, इसकी वैल्यू इसके बराबर दे रखी है सर। और आपसे पूछा क्या है, एंगल ए की वैल्यू पूछा है कि ए की वैल्यू निकालिए कि एंगल ए कितना होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, ये है भैया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का क्वेश्चन। इस सेक को अपन चेंज करेंगे कॉसेक में, तो क्या हो जाएगा भैया सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, और थीटा की जगह क्या आ जाएगा 2a इज इक्वल टू कॉसेक a माइनस का 27 डिग्री। और आपको पता है कि सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा कॉसेक थीटा, तो ये क्या हो जाएगा कॉसेक 2a के बराबर, ये किसके बराबर हो जाएगा कॉसेक a माइनस का 27 डिग्री के बराबर, है कि नहीं, बिल्कुल है सर, ठीक है।
एक मिनट आई एम रियली सॉरी। देखो भाई साहब, यहां पे देखो एक छोटी सी मिस्टेक क्या हुई है। ये क्या है भैया, सेक 2a के बराबर। तो सेक 2a कब आया होगा, जब कॉसेक 90 माइनस अपन ने थीटा लिखा होगा, तभी तो सेक 2a आया होगा। तो यहां पे क्या आ जाएगा भैया, कॉसेक 90 माइनस थीटा। तो भैया कॉसेक 90 माइनस थीटा जब करे होंगे तभी तो ये सेक 2a आया होगा, थीटा की जगह 2a है, तो है कि नहीं। तो यहां भी अब कॉसेक बन गया, यहां पे भी कॉसेक बन गया, तो दोनों जगह क्या कॉसेक बन रहा है, और एक्यूट एंगल है तो एंगल भी आपस में सेम कर देना बस। तो एंगल आपस में सेम करोगे तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस का आपका 2a इज इक्वल टू a माइनस का आपका 27 डिग्री। तो यहां से क्या आ जाएगा भैया, 90 डिग्री प्लस का आपका 27 डिग्री इज इक्वल टू 3a के बराबर, है कि नहीं। तो यहां से कितना आ जाएगा भैया सर, ये आ जाएगा 117 डिग्री ना, है ना, 117 डिग्री अपॉन में आपका 3 इज इक्वल टू a के बराबर, ए एंगल a, है ना। तो जरा देखा ना ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन दिया ही नहीं है। तो इतना आपका एंगल a कितना हो जाएगा, 117 डिग्री डिवाइडेड बाई 3 के बराबर, है ना। तो एक्यूट एंगल ही आएगा, डिवाइड कर करोगे तो, है ना। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या देखना है, कि आपको ये देखना है कि भैया जो आपको ऐसे ही क्वेश्चंस गिवन रहेंगे, जैसे यहाँ पे सेक की जगह कुछ और भी हो, कॉट हो, टेन हो, तो भैया यहाँ पे लिखा है सेक 2a इज इक्वल टू कॉसेक a माइनस का 27 डिग्री। तो भैया ये सेक 2a कब आया होगा, जब आप कॉसेक 90 माइनस थीटा लिखे होंगे और थीटा की जगह 2a रखे होंगे। तो कॉसेक 90 माइनस थीटा लिखा, और यहाँ पे भी कॉसेक, यहाँ पे भी कॉसेक, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम, तो भैया एंगल भी आपस में सेम होंगे, है ना। तो एंगल मैंने आपस में इक्वेट कर दिया, तो अपने को एंगल a की वैल्यू मिल गई, ठीक है डियर। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऐसे डील करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा कॉन्सेप्ट है इसमें, है ना। तो प्लीज इस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा ध्यान से इसमें गौर फरमाइए, इस क्वेश्चन पे भी जरा सा थोड़ा गौर फरमाइए। अच्छा क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है कि सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 7, देन इवेलुएट द सेक थीटा माइनस का होगा, मेरे को लग रहा है सेक थीटा माइनस का tan थीटा। सेक थीटा प्लस का tan थीटा की वैल्यू 7 दे रखा है, और वैल्यू किसकी पूछ रहा है, सेक थीटा माइनस का tan थीटा की वैल्यू आपसे कैलकुलेट करवाया जा रहा है। तो भैया कैसे करें, भैया कैसे करें भैया कैसे करें, बोलो जरा बताओ कैसे करें। बता रहे हैं, बिल्कुल बता रहे हैं भैया। तो भैया आपसे बोला गया सेक थीटा माइनस का tan थीटा की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है, सेक थीटा प्लस का tan थीटा की वैल्यू आपको दे रखा है। तो अपन ने सेक थीटा और tan थीटा में एक रिलेशन पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस का आपका tan स्क्वायर थीटा ये होता है बेटा 1 के बराबर। किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, ठीक है, ओके। तो ये क्या भैया, ए स्क्वायर माइनस का आपका बी स्क्वायर, इसको ओपन करो, a प्लस बी a माइनस बी में, तो क्या हो जाएगा भैया, सेक थीटा प्लस का आपका tan थीटा और ब्रैकेट बंद सेक थीटा माइनस का आपका tan थीटा इज इक्वल टू 1 के बराबर। और सेक थीटा प्लस का tan थीटा की वैल्यू आपको गिवन है कितना, 7 के बराबर। तो 7 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा, सेक थीटा माइनस का आपका tan थीटा इज इक्वल टू आपका 1 के बराबर। और आपसे वैल्यू किसकी पूछी गई है, सेक थीटा माइनस का tan थीटा की। तो यहां से सेक थीटा माइनस का आपका tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में आपके 7 के बराबर, खत्म। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको ऐसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हर क्वेश्चंस का कंसेप्ट आप समझिए, सीखिए, ठीक है। आपको क्या पूछा गया था, प्लस में वैल्यू गिवन कर दी गई थी, a प्लस बी दे दिया गया था, a माइनस बी आपसे पूछा गया था। तो भैया कहां से आया होगा, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर से। तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर पकड़ा, वहां से a प्लस बी की वैल्यू आपको गिवन थी, a माइनस बी की वैल्यू निकालनी थी, तो फॉर्मूले में पुट किया, खत्म। नेक्स्ट प्लीज, हाउ, बढ़िया क्वेश्चन है, मजा आएगा, करिए, देखिए देखिए जरा भाई साहब क्या पूछा जा रहा है और कैसे करना है, क्या पूछा जा रहा है, कैसे करना है, जरा देखिए, जरा सोचिए, जरा समझिए और फिर कीजिए। क्या बोल रहा है कि tan थीटा इज इक्वल टू a बाई बी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए cos थीटा प्लस का sin थीटा अपॉन में cos थीटा माइनस का sin थीटा। इसकी वैल्यू आपसे कैलकुलेट करवाया जाता है। तो भैया tan में वैल्यू गिवन है और cos और sin की वैल्यू पूछी जा रही है, तो इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा tan में।
इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा tan में, तो tan में अगर कन्वर्ट करना पड़ेगा तो अपन क्या करेंगे, cos थीटा से पूरे को डिवाइड कर देंगे। तो cos थीटा से अगर पूरे को डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा, देखते हैं बना के क्या बन रहा है। ठीक है, तो मेरे को तो लग रहा है ऊपर क्या बन जाएगा, a प्लस बी अपॉन में a माइनस बी, नीचे बनेगा है ना b प्लस a, और नीचे क्या बन जाएगा भैया, नीचे बन जाएगा सर b माइनस का a, b माइनस का a, b प्लस a और b माइनस का। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। कैसे होगा वो मैं आपको करके कैलकुलेट करके बता देता हूं। ठीक है डियर, आइए देखिए, तनिक आके देखिए आप, देखिए भाई साहब, अपन क्या करेंगे, डिवाइडिंग cos थीटा, डिवाइडिंग cos थीटा डिवाइडिंग बाय cos थीटा। ठीक है, cos थीटा के द्वारा अपन इसको डिवाइड करेंगे। तो cos थीटा अपन में cos थीटा करोगे तो 1 के बराबर, प्लस sin थीटा अपन में cos थीटा करोगे तो tan थीटा के बराबर, अपॉन में cos थीटा अपन में cos थीटा करोगे 1 के बराबर, माइनस sin थीटा अपन में cos थीटा करोगे तो tan थीटा के बराबर। ठीक है, तो 1 प्लस का tan थीटा की वैल्यू a बाई बी, 1 माइनस का tan थीटा की वैल्यू a बाई बी, कितना आ गया भैया, b प्लस a अपॉन में b माइनस a, खत्म। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 प्लीज, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए जरा फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 26 में दिमाग लगाओ यार, ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आपको खुद से करना पड़ेगा प्लीज। क्वेश्चन नंबर 26 पे थोड़ा सा जोर लगाइए, प्रेशर लगाइए अपने दिमाग का, है ना, और मैं चाहता हूं कि ये आप खुद से कैलकुलेट करो। ठीक है, ये आप खुद से कैलकुलेट कीजिए, सभी लोग एक बार इस पे गौर फरमाएंगे, सारे बच्चे इस पे गौर फरमाएंगे। ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन है इसलिए बोल रहा हूं मैं, अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट 3 के बराबर। बोल रहा है tan थीटा प्लस का कॉट थीटा की वैल्यू बताओ कितनी होगी। तो अपन क्या करेंगे भाई, अपने को tan में वैल्यू पूछा है, tan थीटा प्लस कॉट थीटा के गिवन है साइन और कॉस में, तो सर क्या करें, कन्वर्ट करें, कुछ मत करो अभी, कन्वर्ट फटवट मत कुछ मत करो, एक काम करते हैं ना, क्या करते हैं सर, देखो आप देखो करते हैं क्या, इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करना है आपको, क्या दे रखा है, साइन थीटा प्लस का आपका कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट 3 के बराबर। क्या करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ क्या कर दो, स्क्वायरिंग कर दो। तो उससे होगा क्या कि भैया साइन थीटा प्लस का आपका कॉस थीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर और रूट 3 का स्क्वायर करोगे तो 3 के बराबर। तो ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का आपका कॉस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का आपका 2ab यानी 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा इंटू का आपका कॉस थीटा इज इक्वल टू आपके 3 के बराबर। ठीक है डियर, ठीक है सर, ओके। देन सर यहां से क्या आ जाएगा, साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका 1 के बराबर प्लस का 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा इंटू का आपका कॉस थीटा इज इक्वल टू 3 के बराबर। तो यहां से 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा इंटू का आपका कॉस थीटा इज इक्वल टू आपका 2 के बराबर, 2 से 2 काट दो मतलब, तो यहां से क्या आ जाएगा, साइन थीटा इंटू का आपका कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 के बराबर। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ये भी होता है 1 के बराबर। ठीक है डियर, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया 1 की जगह मैं लिख दूंगा, अब अपने को वैल्यू निकालनी है tan और cot की, तो 1 की जगह मैं लिख दूंगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी तो लिख सकता हूं। अरे भैया आपने पढ़ा ना भैया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का आपका कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 के बराबर। तो भैया मैं क्या कर रहा हूं, 1 जहां है उसको क्या लिख रहा हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, उससे क्या होगा अभी आपको पता चल जाएगा थोड़ी देर में। ठीक है, तो यहां क्या आ जाएगा बेटा, साइन थीटा इंटू का आपका कॉस थीटा इज इक्वल टू आपका क्या लिखा बोला मैंने कि साइन स्क्वायर थीटा लिख दो प्लस का आपका कॉस स्क्वायर थीटा लिख दो। अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस इधर से हटाओगे तो इधर बच जाएगा 1 इज इक्वल टू क्या जाएगा भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का आपका कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में आपका क्या, साइन थीटा इंटू का आपका कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू का आपका कॉस थीटा। ठीक है, डिनोमिनेटर को स्प्लिट कर दो, तो डिनोमिनेटर को जब स्प्लिट करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में आपका साइन थीटा इंटू का आपका कॉस थीटा प्लस का आपका कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में आपका साइन थीटा
इंटू का आपका कॉस थीटा, तो एक कॉस थीटा से एक गया, साइन थीटा से साइन थीटा एक गया, तो 1 इज इक्वल टू क्या बन गया भैया, एक बचा साइन थीटा इसके पास, तो साइन थीटा अपन में कॉस थीटा tan थीटा के बराबर, और भैया कॉस थीटा अपन में साइन थीटा आपके कॉट थीटा के बराबर। तो यहाँ पे देखो भैया tan थीटा प्लस का आपका कॉट थीटा किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर। तो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, है ना, इस टाइप के क्वेश्चंस आने के चांसेस कम है, लेकिन फिर भी अगर आ गए तो आपको ऐसे डील करना है, इसलिए मैंने बता दिया। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके डियर, प्लीज इसको नोट कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, लेवल अच्छा है, तो हो सकता है कि कहीं 2 मार्क्स का जो आपका है ना, सेक्शन सी वाले पार्ट्स में इसको डाला जाए, तो प्लीज इस टाइप के क्वेश्चंस को थोड़ा सा देख लीजिएगा, पैटर्न याद रखिएगा इसका, बस दैट्स इट, और कैसे किया है वो याद रखना है आपको। ओके, खत्म। नेक्स्ट प्लीज, और भी अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 एंड क्वेश्चन नंबर 21 भी अच्छा है, 20 भी अच्छा है, दोनों अच्छा है। क्या बोल रहा है कि रूट अंडर सेक थीटा माइनस का 1 अपॉन में सेक थीटा प्लस का 1 प्लस का आपका है सेक थीटा प्लस का 1 अपॉन में सेक थीटा माइनस का 1, ठीक है, और वैल्यू पूछा है कि बताइए इस ऑप्शन में से कौन सा सही है, इसमें से बोला है कि बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो भैया इस टाइप के क्वेश्चंस को क्या करना है, देख के देखिए जरा, इसको देखिए और इसको देखिए, ठीक है, जो इसके न्यूमरेटर में है वो इसके डिनोमिनेटर में है, जो इसके डिनोमिनेटर में है वो इसके न्यूमरेटर में है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली एलसीएम लेना है। क्या करना है, सिंपली आपको एलसीएम लेके चलना है, और रूट को स्प्लिट मतलब सेपरेटली डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा भैया, रूट अंडर आपका क्या हो जाएगा, ये सेक थीटा माइनस का 1 अपॉन में रूट अंडर सेक थीटा प्लस का आपका 1, प्लस है बीच में प्लस डाल दिया, रूट अंडर सेक थीटा प्लस का आपका 1 अपॉन में सेक थीटा माइनस का आपका 1, ठीक है, और सेपरेटली डिवाइड करना था ना, क्या बात है सर, आप ही बोले और आप ही भूल गए, ठीक है, ओके। अब आपको क्या करना है, सिंपली एलसीएम ले लो, सिंपली क्या करोगे, एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लोगे तो बन जाएगा सब चीज, खेल खत्म। एलसीएम जब लोगे तो एलसीएम लोगे तो क्या लोगे एलसीएम भाई, अपॉन में एलसीएम में क्या हो जाएगा, रूट अंडर आपका क्या हो जाएगा, सेक थीटा प्लस का आपका 1, रूट के अंदर फिर से लिख दो सेक थीटा माइनस का आपका 1, ठीक है। अब इसके डिनोमिनेटर में ये है तो ये वाला चीज कट जाएगा और इससे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a माइनस का b करेंगे और रूट तो क्या हो जाएगा आपका, रूट हट जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस का आपका सेक थीटा माइनस का आपका 1, क्या बन जाएगा भैया, सेक थीटा माइनस का आपका 1, और ये क्या बन जाएगा, सेम एज इट इज प्लस में आपका ये बन जाएगा सेक थीटा प्लस का आपका 1, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखिए, और ये क्या बन गया भैया, ये बन गया सर a प्लस बी और a माइनस बी, तो इसको a स्क्वायर प्लस का आपका b स्क्वायर के फॉर्म में लिख दो, a स्क्वायर प्लस के आपके b स्क्वायर के फॉर्म में लिख दो, ठीक है कि नहीं। तो ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा भैया, ऊपर अब न्यूमरेटर में देखोगे तो प्लस -1 और +1 कट जाएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ सेक थीटा अपॉन में नीचे क्या बन जाएगा, सेक थीटा और माइनस का आपका 1, है ना, सेक थीटा माइनस का 1, सही कर रहे हैं क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 होगा ना भाई साहब, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 होगा, क्योंकि रूट से रूट मल्टीप्लाई का होगा तो हट ही जाएगा, तो भैया a स्क्वायर माइनस का आपका b स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस का आपका क्या हो जाएगा 1 होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का आपका 1 होगा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 होता है आपका tan स्क्वायर थीटा के बराबर, तो 2 टाइम्स ऑफ सेक थीटा अपॉन में आपका ये क्या आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा के बराबर, है ना, कौन दिक्कत, कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया क्या मैंने कहीं,
एक मिनट यार, ये सेक थीटा ही तो होगा, सेक थीटा माइनस का 1, क्योंकि रूट भी तो है साथ में, है ना। रूट अंडर लगा के ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो रूट से बाहर निकलेगा तो स्क्वायरिंग हट जाएगा, है ना। तो सेक थीटा माइनस का 1, फिर आप क्या करोगे, इसका स्क्वायर करोगे, फिर आप क्या कर सकते हो, इसका स्क्वायर करोगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस का आपका 1, 2 टाइम्स। एक मिनट यार, क्वेश्चन एक बार मुझे देख लेने दो, इसका कितने नंबर क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मिस्टेक भी होगा तो पूरा खत्म। कौन सा नंबर है, कहाँ से उठाया गया क्वेश्चन है ये वाला भाई। टाइपिंग मिस्टेक में भी एक गलती हो गया ना, खत्म। ठीक है ना। जब तक आप कैलकुलेशन एक बार देख लीजिए बेटा, है ना, कैलकुलेशन मिस्टेक देख लीजिए। थोड़ा सी तबीयत भी खराब है ना, तो कभी एकदम से गर्मी लगने लग रही है, कभी एकदम से ठंडी, है ना। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, क्वेश्चन भी चेक कर लेता हूँ एक बार। आप भी जब तक अपने एंड पे एक बार चेक करो इसको। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 20 है, ठीक है। तो कहाँ का है, आइडेंटिटीज़ का है, किसका है क्वेश्चन, ये आइडेंटिटीज़ का ही होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो मेरे ख्याल से तो आइडेंटिटीज़ का ही क्वेश्चंस बनना चाहिए ऐसा कुछ, लेकिन फिर भी देखते हैं। सम पर्टिकुलर्स एंगल का क्वेश्चन तो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि उसमें तो एंगल वेंगल गिवन रहेंगे, तो ऐसा कुछ वो जाएगा नहीं, है ना। तो पर्टिकुलर्स का नहीं है, आइडेंटिटीज़ का ही मेरे को लग रहा है कि जहाँ तक होना चाहिए, आइडेंटिटीज़ का ही क्वेश्चंस ऐसे बन सकता है। और आइडेंटिटीज़ के क्वेश्चंस में ही बच्चे फंस सकते हैं। तो प्लीज़ मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, क्या पता कैलकुलेशन मिस्टेक हो, तब तो अपन सही है, नहीं तो नहीं होगा। तो मैं देखता हूँ एक बार, है ना, चेक करता हूँ एक बार मैं। लेट्स सी कहाँ का क्वेश्चन है, ये भी तो नहीं दिख रहा मेरे को। क्वेश्चन क्या है पहले ये दिखाओ एक बार मेरे को। रूट अंडर में है ना कुछ, हाँ रूट अंडर में कुछ ऐसा बन रहा है, सेक थीटा माइनस का tan थीटा। क्वेश्चन क्या है प्लीज एक बार क्वेश्चंस बुलाओ। सेक थीटा माइनस का 1 अपन में ऐसा कुछ, सेक थीटा माइनस का 1, ऐसा कुछ क्वेश्चन दिख नहीं रहा यार, ऐसा कुछ क्वेश्चन दिख नहीं रहा अपने को भाई साहब। एक बार और कैलकुलेट कर लेते हैं, इसमें क्या है। आ जाओ यहाँ से एक बार कैलकुलेशन और देख लेता हूँ मैं, क्वेश्चन मिल नहीं रहा है मुझे, खैर कोई बात नहीं। तो यहाँ पे अपन देखो, यहाँ पे अगर करेंगे अपन तो एलसीएम जब लोगे, तो एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा एलसीएम भाई, ओहो एलसीएम क्या आ जाएगा, प्लीज गिव मी 1 मिनट ऑफ अ टाइम। एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा, सर एलसीएम आ जाएगा सेक थीटा प्लस का आपका 1 और रूट के अंदर ही सेक थीटा माइनस का आपका 1, ठीक है। तो भैया ये वाला टर्म इससे कट जाएगा, तो ये वाला टर्म जाके इससे मल्टीप्लाई होगा, तो रूट के अंदर सेम मल्टीप्लिकेशन आप कर रहे हैं तो स्क्वायरिंग बन जाएगा। तो भैया रूट वहां से हटा दो और सिंपल फॉर्म में लिख दो, आपको बताया भी मैंने, है ना। तो सेक थीटा माइनस का आपका ये हो जाएगा 1 और यहाँ पे प्लस का साइन, और यहाँ क्या आ जाएगा भैया सेक थीटा प्लस का आपका 1, ठीक है ओके। तो न्यूमरेटर में देखो आपस में ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ सेक थीटा, है कि नहीं, और प्लस का 1 और माइनस का 1 प्लस का 1 आपस में कट जाएगा। अपॉन में क्या आ जाएगा, ए यहां पे क्या लिखा हुआ है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इसको लिख दो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो रूट के अंडर क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का आपका 1 का स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर थीटा और माइनस का 1 का स्क्वायर, तो 1 ही हो जाएगा, ठीक है। अब देखो भाई यहां पे क्या आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ सेक थीटा अपॉन में आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 आपका होता है, रूट के अंदर आपका बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा के बराबर। किसके बराबर मेरे लाल, tan स्क्वायर थीटा के बराबर, ठीक है ना। अब tan स्क्वायर थीटा को अगर बाहर निकालोगे तो क्या आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ सेक थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा tan थीटा के बराबर, ठीक है। और tan थीटा को एक काम करता हूं मैं, क्या करता हूं साइन और कॉस में खोल देता हूं, क्योंकि यहां पे सेक है। तो भैया 2 टाइम्स ऑफ 2 अपॉन में, और सेक थीटा को लिख देता हूं 2 अपॉन में कॉस थीटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इनटू का ये डिनोमिनेटर में p बाई क्यू बनेगा, तो इसको इधर ले आता हूं, तो ये क्या बन जाएगा tan थीटा होता है वैसे cos थीटा sin थीटा अपन में cos थीटा, लेकिन जब ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा cos थीटा अपन में
साइन थीटा के बराबर, क्योंकि भैया p बाई क्यू का फॉर्म है तो न्यूमरेटर में जब ले जाएंगे तो q बाई p का फॉर्म बन जाएगा, ये तो कट जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 2 अपन में साइन थीटा, और 2 अपन में साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ कॉसेक थीटा के बराबर। ठीक है, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे तो इसलिए आपको भी कभी कभी घबराना नहीं है। देखो हम टीचर हैं, फिर भी हमसे क्वेश्चंस कभी कभी फंस जाता है, तो आपको भी नहीं घबराना है, पेशेंसली इसको सॉल्व करना है। जो क्वेश्चंस एग्जाम में फंस रहा है उसको स्किप करके आगे चलो, फिर बाद में जब लास्ट में टाइम बचे तब उसको अटेंड करो। ये नहीं कि भाई करूंगा ही करूंगा ही करूंगा, ऐसे नहीं, थोड़ा देर टाइम ले सकते हैं आप। ठीक है, कल टाइम की कमी नहीं है आपके पास। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन और भी जमदार है, मजेदार है, गजब का है। क्या बोल रहा है कि इफ साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा इज इक्वल टू पी, इफ सेक थीटा प्लस का कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्यू, देन वैल्यू पूछ रहा है किसका, इसका। बहुत इजी है, क्यू की जगह वो रख दो, पी की जगह वो रख दो, पी स्क्वायर की पहले वैल्यू निकाल लो, फिर आप क्या करोगे, पी स्क्वायर की जगह पी स्क्वायर की वैल्यू रख दो, क्यू की जगह ये रख दो, मल्टीप्लाई करके देखो इसमें से कौन सा, अरे 2 ही ऑप्शन दिया है क्या, अरे भाई सी और बी ऑप्शन कहाँ गायब कर दिया आपने, ये कहाँ का क्वेश्चन है, गजब भाई गजब। 2 दे रखा है, 2p दे रखा है, चलो ये क्वेश्चन तो मिल गया। 1 अपन में पी स्क्वायर एक दे रखा है, और एक और ऑप्शन दे रखा है 1 अपन में p भी दे रखा है आपको। ठीक है डियर, तो प्लीज इसको कैलकुलेट कर लीजिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये तो, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के भी लिए भी रेडी रहिएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे मेरे प्रिडिक्टेबल जो ट्रिग्नोमेट्री के लिए थे। आई होप सो आपने काफी एंजॉय किया और काफी अच्छे से एकदम फ्रेंडली होकर अपन ने सॉल्व किया, है ना। तो मजेदार तरीके से आपको भी सॉल्व करना है, एकदम मस्त होके लाजवाब होके सॉल्व करना है। कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी आएगी उसके लिए मैं हमेशा आपके साथ हूं। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, है ना। अगर वीडियो पसंद आता तो लाइक करो, शेयर करो, एंड अपने चैनल को सब्सक्राइब कर बिना ना जाना। साथ साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, ताकि हर एक अपडेट बिना किसी से पूछे आप सभी के बीच पहुंचता रहे, आपको मिलता रहे। एंड कोई भी डाउट है तो वहां पे आप मुझे पूछ सकते हैं, आप मेरे से वहां पे बातें भी कर सकते हैं। बाकी अगर पर्सनली अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं 9649999852, इस नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं आप, है ना। ऑल टाइम अवेलेबल आपको मिलूंगा, है ना। कॉल वगैरह मत कीजिएगा मैसेज कर लीजिएगा, मैसेज करके मैं अगर कोई परेशानी हो तो आप वहाँ पे मुझसे कह सकते हैं। बाकी अगर डायरेक्टली कॉल वाला भी बात हो, ज़्यादा इमरजेंसी हो तो कॉल भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, लव यू ऑल, टेक केयर, है ना। और गुस्सा मत होना कि आपने मेरा नाम नहीं लिया सर, आपने मेरे को गुड इवनिंग नहीं बोला सर, है ना। तो आज मैं लाइव नहीं था क्योंकि मेरी तबीयत खराब है, मेरे चेहरे से भी आपको दिख रहा होगा, लेकिन मैं क्लास को लीव पे नहीं जाना चाहता था, क्लास को कंटिन्यू रखना चाहता था, इसलिए मैं रिकॉर्डिंग करके और सर को पहले अवेलेबल करा रहा हूँ। लेकिन कमेंट सेक्शन में आपके साथ मैं बना रहूंगा, कमेंट में कोई भी डाउट आता था आप मेरे से पूछ सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, लव यू ऑल, टेक केयर।